डिक्टेशन शुरू होता है अब। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। 28-30 मार्च 1942 को जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सह रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीय के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका पहला सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन हुआ। इसमें लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान में 60,000 युद्ध बंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन गिल को अवरुद्ध कर लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब भारतीय
सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, लेकिन जब जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया, तब कठिनाई उत्पन्न हो गई और बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने 1943 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों थे। वित्त विभाग एस सी चटर्जी को, प्रचार विभाग एस ए अयर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामी नाथन को सौंपा गया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुना कर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। जापानी सैनिकों के साथ
तथाकथित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों से आज़ाद हिंद फौज आज़ाद सह सरकार को मान्यता प्रदान की गई। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूर्णविराम।